हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौर। स्वागत करता हूं आपके इस चैनल BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, आज हम भरने वाले हैं BRO कुक के लिए फॉर्म। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप फॉर्म कैसे भरें। तो जैसा अगर आप कुक के लिए भर रहे हैं दोस्तों, तो एज इट इज जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही आप भर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना। ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। हम भर रहे हैं कुक के लिए, तो यहाँ पर हम भर देंगे कुक। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऐसे भर दीजिए कुक, या फिर आप ऐसे भर दीजिए MSW फिर ब्रैकेट में कुक। इन दोनों में से आपको एक ही भरना है, ठीक है, जैसा आप भरना चाहें। सीरियल नंबर अगर आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देखते हैं तो जो कुक है उसके लिए सीरियल नंबर है 10। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई फ़ोटो। दोस्तों, वैसे तो ये फॉर्म मैं नहीं भरता हूँ, लेकिन केवल आप लोगों के लिए ये जो है एज इट इज़ जैसा कि आपको भरना है, ये मेरे पास है गोंद। ये मैं अपनी फ़ोटो आपको लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, कई लोग क्या गलती करते हैं ना, साइन यहाँ पर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो, यानी जो साइन होगा ना आपका यहाँ पर, वो साइन होगा। जैसे मान लीजिए आप करते हैं यहाँ पर, तो KULDEP। आप प्लीज़ पेन ऐसा ऐसा लेना जो इसके ऊपर चल जाए, फोटो के ऊपर। यानी आपको क्रॉस साइन करना है, थोड़ा सा अपना यहाँ पर और थोड़ा फोटो के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस साइन करना है। अगर आप ऐसे भी कर देते हैं, नीचे यहाँ पर कर देते हैं साइन, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तो क्या होगा कि अभी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था, आप ये गलती मत करना, आप ऐसे भरना। ठीक है, और कोई काटा पीटी ना करना, इसका ध्यान रखना, ताकि आप मेरी वीडियो देख लो पहले, इसलिए। और कोई आपका दोस्त उस वीडियो को शेयर कर देना। आपकी कैटेगरी केवल एक कैटेगरी हो सकती है। मेरी कैटेगरी है जनरल। एक कैटेगरी आपको इनमें से चुननी है। ठीक है, वेटेज परसेंटेज मार्क्स। अगर आपके मार्क्स जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल का मतलब होता है कि कुक के लिए जो इसेंशियल है वो है 10th की मार्कशीट। जो भी आपके 10th में परसेंटेज हो, आपको वो यहाँ पर भरने हैं। मान लीजिए आपके 10th में परसेंटेज है 75। एडिशनल जो क्लेम्ड है कि यहाँ पर क्या परसेंटेज आएगी, आपके पास मान लीजिए एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है ऐसी। तो दोस्तों, जो एडिशनल है उसमें आपको क्या भरना है। अगर आप जो सन ऑफ, एक मिनट, ये आप सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर्ड जीआरएफ के बंदे हैं, मतलब आपके पापा या तो जीआरएफ में काम कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो आपको मिलेंगे 15% उस चीज़ के। यानी जो 75 लिखा था मैंने, 75, और उसमें आपको लिख देना है 15, तो आपके हो गए 90% टोटल में। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने 75 लिखा था। लेकिन आपके पिताजी अगर जीआरएफ में काम करते हैं या पहले कर चुके हैं, ये केवल एक ही बेटे को मिलेगा। ठीक है, दोनों बेटे, अगर दो बेटे हैं तो आपको एक ही बेटे को मिलेगा ये। ठीक है, और अगर आपके जो है पिताजी जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी कौन से वाले का, सी वाले का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास क्या होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके आपको मिलेंगे 10% एक्स्ट्रा। यहाँ पर लिख देंगे आप 10, तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अगर आप जो है सर्विंग जीआरएफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट, यानी आप जीआरएफ में खुद काम करते हैं, छोटी पोस्ट पे काम करते हैं, और उसके बाद जो है आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको जो है 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 75 + 15 90 हो जाएंगे यहाँ पर आपके। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है आपके पिताजी जो है कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब में हो। सॉरी, एक्स सर्विसमैन का मतलब है आपके पिताजी कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस स्पोर्ट जो लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल, आप कोई से भी लेवल के हो, आपको जो है 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 75 + 5 80% हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो उनका कितना % एक्स्ट्रा मिलेगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास है तो आप वो लिख दीजिए। मान लीजिए 10% है आपके पास, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 85 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 75।
जितना है उतना ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर लिखा है कि आप क्या वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, नहीं, तो मैं तो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, नो, तो मैंने यहाँ पर भर दिया नो। वेदर बिलोंग टू EWS, अगर आप EWS हैं और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट भी है तो आप यस कीजिए। अगर आप EWS से यस करते हैं तो आप यहाँ पर भी यस करिए, यस करिए, EWS पे टिक करिए, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है तो मैंने भर दिया नो। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें जो है कई बच्चों को डाउट है कि नाम कैसे भरें सर, तो ये देखिए KULDEEP, अपना जो है एक ब्लॉक में केवल एक ही लेटर आएगा और जो है इंग्लिश में भरें अपना नाम, ठीक है। फिर अब जैसे मेरा नाम है कुलदीप सिंह, तो मैं कुलदीप और सिंह से पहले खाली छोड़ूंगा डब्बा, ये देखिए SINGH, ठीक है। फिर एक डब्बा खाली छोड़ा, मेरा नाम है राठौड़, या तो मैं यहाँ पर भर दूँ राठौड़ या फिर मैं नीचे लिख दूँ RATHORE, क्योंकि वो नाम को ऐसे पढ़ेंगे कुलदीप स्पेस सिंह स्पेस राठौड़, और उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे पीछे वो भी देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं तो काटापीटी कर रहा हूँ लेकिन आप काटापीटी ना करें। आप देखिए फादर नेम, तो फादर नेम आप कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि मेरे पिताजी का नाम है भोलेनाथ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। भोले सिंह मान लेता हूँ, सिंह सिंह सिंह, और फिर राठौड़ RATHORE, ठीक है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मान लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो आपको 7 यहाँ नहीं भरना है, 7 भरना है पीछे वाले पे, और उससे पहले लगा देना है 0। मंथ आपको मान लेते हैं कि जनवरी है, तो जनवरी में आपको 1 यहाँ पर भरना है, 0 यहाँ पर भरना है, बिकॉज अगर आप 1 यहाँ पर भर देते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि 10 हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है। ईयर आपको मान लेते हैं कि 1990 है, तो 1990। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सही नहीं दे रहा हूँ, ताकि सही देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे लिए आप जो है सही से भरिए अपनी डिटेल सारी। अब परमानेंट होम एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों आपको सेम देने चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा उस एड्रेस पे, और ये है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जनरली ये दोनों के सेम ही होते हैं। अगर आपके अलग अलग हैं, आप वाकई बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तब आप अलग अलग भरिए इनको, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा है विलेज VILL, फिर ये माइनस का चिन्ह, मेरा विलेज है अजमेर, मतलब मेरा नाम है, मान लेते हैं मेरे विलेज का नाम है गोला, फिर एक खाली छोड़ता हूँ, फिर वाया, मेरा जो एड्रेस है पूरा भर रहा हूँ मैं, एड्रेस वाया जो है, वाया है गोवा, फिर एक स्पेस छोड़ा मैंने, फिर अपना हो गया विलेज हो गया, वाया हो गया, फिर मैं पोस्ट भरूँगा अपनी, पोस्ट जो हो गया मेरा, पोस्ट हो गया MAN, मन, फिर मैंने स्पेस छोड़ा, उसके बाद जो है मेरा तहसील हो जाएगा। अब किसी का तहसील होता है, किसी का थाना होता है, यहाँ पर आप वो भर देंगे तहसील, जैसे हो गया पोपट POPAT, तहसील हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया DIST, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया मान लेते हैं मेरा जयपुर, ठीक है। स्टेट मेरा है राजस्थान, RAJASTHAN। दोस्तों मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो प्लीज़ आप काम चला लेना उससे। मेरा पिन कोड है 302651, ठीक है। अब होगा क्या आपको, अगर आपके पास ये एड्रेस डिफरेंट है, ये तो था आपका घर का एड्रेस जो आधार कार्ड में रहता है नॉर्मली, और प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कहीं पर किराए लेके रह रहे हैं या फिर कहीं दूर रह रहे हैं, तब आप ये भर दीजिए, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इसी एड्रेस के ऊपर आएगा। पर नॉर्मली होता क्या है कि हम घर से इतना दूर भी नहीं होता कि घर पे ना जा पाएँ, इसलिए इस एड्रेस को भी आप घर वाला एड्रेस ही भर देता हूँ, मैं तो हमेशा घर वाला एड्रेस ही भरता हूँ, ठीक है। विलेज गोला ऊपर से दे के आप भर देना पूरा, ठीक है। ये मेरा स्टेट हो गया राजस्थान, ये पिन हो गया 302651। प्लीज़ आप चाहे फॉर्म 1 घंटे में भर देना, लेकिन फॉर्म में कोई गलती मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पेज हमारा, ये पूरा पहला पेज हमारा भर चुका है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा।
और जो मैंने छोड़ा है वो आप भी छोड़ देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पेज पे। तो हुआ क्या था कि मेरा जो प्रिंट था वो थोड़ा गलत हो गया था, प्रिंट हुआ नहीं था सही तरीके से, इसलिए इसको मैंने खुद लिख दिया है। ये आप जब PDF लेंगे तो ये लिखा आएगा, पूरा पहले से लिखा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ देना आपको। लेकिन आपकी कैटेगरी जनरल, OBC, EWS इस तरीके की है तो आपको पेमेंट करनी है, और यहाँ पर हमेशा आपको भरना है SBI, क्योंकि पेमेंट जो है वो केवल SBI बैंक से ही होगी। अब ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस में क्या भरना है और इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, इसमें तो आप भर दीजिए 50 रुपये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो जो पेमेंट करने की जो लिंक आती है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो आपका फॉर्म है मैं ये भी नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस फॉर्म को। तो आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ रेफरेंस नंबर मिलेंगे आपको, DU करके, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और जिस दिन भी आपने पैसे कटवाए हैं अपने 50 रुपये, वो डेट आपको यहाँ लिख देनी है। मान लेते हैं कि आप आज ही आपने पैसे कटवाए हैं, तो 09 अक्टूबर 2022, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जो है, अगर आप बोलते हैं कि इफ अ कैंडिडेट, यहाँ पर 14 में क्या भरना है कि आप जो है एक से ज़्यादा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं क्या, जो पैरा 4 में थी ना, पैरा 4 मतलब ये वाली जो थी, क्या आप जो है एक से ज़्यादा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, खाली छोड़ दिया इसको, ठीक है, मतलब ये मैंने काट दिया, आप काटापीटी ना करें, खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब जो है वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, मैं तो नहीं हूँ। अगर आप हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड इन सपोर्ट ऑफ अबाउ क्लेम। आप जो भी क्लेम कर रहे हैं ना, ये वाले ऊपर वाले, इनके आपको फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपके पिताजी एक्स सर्विस में थे, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेदर सन ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड GRF पर्सन, जो है आप जो है GRF सेंटर के, आपके पिताजी जो है वो GRF सेंटर में काम करते थे क्या, तो मेरे तो नहीं करते थे, नो। तीसरा है कि आपका भाई GRF में है क्या, मेरा तो नहीं है। अगर आपका है तो आप यस करना और उसका सर्टिफिकेट लगाना। डू यू होल्ड NCC B सर्टिफिकेट, अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आप लगा देना, मेरे पास नहीं है। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, नहीं है, C का भी नहीं है। वेदर CPL, मैं नहीं हूँ। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हूँ, नहीं हूँ। आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, नहीं हूँ। अगर आपके पास इनमें से आप किसी पे भी यस करते हैं तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है और आप यस कर देते हैं तो उसका मतलब भी नो ही माना जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 भरना है या फिर खाली छोड़ देना है। एक किसके लिए भरना है, एक भरना है आपको स्टेट लेवल के लिए, 2 भरना है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, और तीसरा भरना है यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। किस चीज़ के लिए, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मतलब H के अंदर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको 1 भर देना है कि हाँ भाई मैं स्टेट लेवल का हूँ। 2 भर देना है, अगर आप 2 लेवल के हैं तो आप भर देना कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का हूँ। और आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, तो आपको भर देना 3 यहाँ पर। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो यहाँ 9 भर दिया, तो ये कुछ नहीं भरना अपन को, ठीक है। अब चलते हैं 16वें के अंदर। 16वां कॉलम क्या बोलता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर भरी है ना, ये परसेंटेज भरी है, ये अब आपको जो है प्रूफ करनी है। तो नेम ऑफ द एग्जाम, यहाँ पर जो नेम ऑफ द एग्जाम है वो है 10th क्लास। ईयर ऑफ पासिंग मैं मान लेता हूँ 18। बोर्ड मेरा तो RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है। अब कई लोग सोचेंगे यार राजस्थान से है तो यहाँ पर RBSE भी भर सकते हैं आप, और जो है BSER भी भर सकते हैं। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट आएगी ना, उस पर लिखा आएगा यू करके, RBSE या BSER जो भी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में आप भर देना ऑल सब्जेक्ट, ऑल। मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आए थे, मान लेते हैं कि आपके मार्क्स आए थे 400 और आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं 10th में, तो 600। अब आप इन दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, जो भी परसेंटेज आएगा। मैं फॉर इजी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर मैं आपकी कर देता हूँ 300 मार्क्स इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे जो है हमने यहाँ पर जो परसेंटेज निकाली है ना, परसेंटेज 75%, ये मतलब ये टोटल वाली नहीं, केवल ये वाली इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो ये यहाँ पर इतनी आनी चाहिए 75, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 400।
मान लेते हैं कि आपके 400 में से 300 नंबर आए, तब आपकी परसेंटेज बन जाएगी 75%। ठीक है, अगर आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो केवल इतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, आपको क्या है, इसकी जो है एक फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, जिसपे आपके खुद के साइन होंगे। जो कौन से साइन होंगे? जो साइन आपने यहाँ पर किए हैं। आपने सिग्नेचर को चेंज मत करना हर जगह, एक ही तरीके सिग्नेचर रखना हर जगह। ठीक है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको यही वाले साइन करने हैं। वो साफ साफ बोलेंगे आपको, अलग साइन कर दिए तो भी दिक्कत आएगी। अब ये तो ठीक है, पार्ट ए हो गया, ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पार्ट बी क्या है? टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल आपने अगर हायर कर रखा है तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको जो है इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये आता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइवर्स, रोड रोलर्स एंड OEM ओनलीज। मतलब आप कुक का भर रहे हैं ना, तो इस वाले पार्ट को खाली छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है? इसको नहीं भरना है। आपको क्या करना है? इसको नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट नहीं, ये कुक की पोस्ट है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप भर देते हैं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, ये एक पेज हो गया। अब चलते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। ये मैंने क्या किया, आगे पीछे प्रिंट कराया। आप एक एक पेज पे प्रिंट कराना ताकि अच्छा लगे फॉर्म। 18 में क्या है दोस्तों? टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स, अटैच फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, प्लस पॉइंट रहेगा आपका। अब जो है उस सर्टिफिकेट में क्या क्या होगा, तो पहले आप उस सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या भरना है। पहले ये क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब आपका एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस जो आपने यहाँ पर भर रखा है ना, ये वाला एड्रेस जो आपको यहाँ पर भरना है, इतने छोटे से। मतलब जैसे कि मान लीजिए विलेज गोला, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, पिन कोड 302802, इस तरीके से। हाँ, शॉर्ट में आप भर देना। अब आता है फ्रॉम और टू। तो इसमें क्या होता है कि आपने कब से कब तक काम किया है कुक एज ए, मतलब जो कुक का सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं आपने। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मान लीजिए 25 नवंबर 2019 से लेके 28 नवंबर 2020 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 पीरियड ऑफ मंथ, इसका मतलब होता है जो आपने भरा है 25 नवंबर 2019 से लेके 28 नवंबर 2020। ठीक है, वर्क डन मतलब नेचर ऑफ वर्क डन, आपने किस चीज़ का काम किया है। जैसे सर्टिफिकेट में लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा, एज ए कुक। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कुक। फिर ये पूछेगा आपकी, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी थी। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट में जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, सर्टिफिकेट में देखिए 7600, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7600। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट जो होते हैं मैक्सिमम 1 साल के लिए बनते हैं। तो ये सर्टिफिकेट की जो है आप यहाँ पर लिख देंगे टेम्परेरी, पूरी लिख दीजिए जो भी लिखा हुआ TEMPORARY। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ब्लॉक में आए, अगर बाहर भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये जो डिटेल लिखी है आपने सर्टिफिकेट की, अगर आपको ये कुक के सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप जो है मुझसे बात कर लेना। उसके बाद ओनली फॉर BRO लेबर, यानी केवल वो लोग जो BRO में काम करते हैं। तो हम तो करते नहीं, तो हम तो इसको खाली छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है डिक्लेरेशन, मतलब कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है। तो पहले तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके साइन, यहाँ पर साइन आ गए। ठीक है, वही साइन जो आपने आगे किए थे, फोटो के ऊपर किए थे। यहाँ पर आएगा लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब मतलब इस वाले हाथ का, मेरे हाथ का थोड़ा अंगूठा का दिक्कत है, तो मैं आपको एज ए उंगली बता देता हूँ कि उंगली का मतलब थंब का यहाँ पर लग जाएगा, थंब यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, लेफ्ट थंब मतलब आपके पास जो है दोस्तों ये वाला पैड, ऐसा जो होता है पैड, ये तो होगा नहीं। तो अपना देसी जुगाड़ क्या होता है, पहले मैंने क्या किया था, ये पेन जो होता है दोस्तों, इस पेन को जो है ऐसे इस अंगूठे के ऊपर ऐसे रब कर लीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये
ताकि आपको दिक्कत ना आए। मेरा मेरा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, फिर भी गलती ना करें आप, ठीक है। पूरा कर देना पूरा, और फिर उसके बाद ये देखिए अच्छी तरीके से, मैंने बहुत जल्दी किया है, ये देखिए पूरा नहीं किया मैंने। अगर मैं पूरा करता, ये देखिए अगर मैं पूरा करता ना तो ये अच्छी तरीके से आता। आप देखिए कितना अच्छा, अभी भी कितना अच्छा आ रहा है ये, ठीक है। आप जो है प्लेस, जहां पर भी आप, जहां पर अभी आप हैं, ठीक है, एप्लीकेशन नॉट साइंड एंड इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। डबल स्टार का मतलब यही दोस्तों, यहां पर डबल स्टार, यहां पर डबल स्टार, यहां पर डबल स्टार, यहां पर डबल डबल स्टार, इसको तो भरना ही भरना है आपको। अगर आपने ये नहीं भरा है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको साइन करने हैं, जो साइन फोटो के ऊपर किए थे आगे वाले, यहां पर लेफ्ट थंब लगाना है, यहां पर प्लेस और डेट, प्लेस और डेट मतलब यहां पर जो है आप वो भर सकते हैं डेट, जो जहां से अभी आप पोस्ट करेंगे ना। जैसे मान लीजिए मैं पोस्ट कर रहा हूं अपने जयपुर से, तो मैं यहां पर भरता हूं जयपुर, जयपुर। और डेट जो है मैं इसको कल पोस्ट करूंगा, आज संडे है 10 अक्टूबर, ठीक है। जहां पर आप एक दो अगर जैसे मान लीजिए आपने 10 अक्टूबर भर दी है और आप 11 अक्टूबर को पोस्ट करा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज मत करना, यहां पर काटापीटी मत करना, ठीक है। आई होप पेज नंबर 3 भी अपन ने भर दिया है पूरा, आपको समझ में भी आया होगा। पेज नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पेस्ट, यहां पर दोस्तों आपको जो फोटो है ना अपनी पेस्ट करनी है आपको। आप कहीं स्टेपल मत कर देना उसको, पेंचिंग मशीन से पिन मत कर देना फोटो को। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा देती है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से, कोई कंजूसी मत करना इसमें, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी सील लग के आएगी। फिर ये कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहां पर भर दिया। अभी जो है दोस्तों जो नर्सिंग असिस्टेंट हो गया या फिर बीआरओ मैसोन हो गया, उनमें सबके एडमिट कार्ड आए हैं जिसने भी फॉर्म सही तरीके से भरा है, पर अभी भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। इसका मतलब है कि उन्होंने फॉर्म भरने में जरूर कोई गलती की होगी। अब वही चीज़ें जो आपने आगे भरी थी, नेम, अपना नेम कुलदीप सिंह, पूरा पूरा जो एज इट इज आपने आगे भरा है ना दोस्तों, वही यहाँ पर आपको पूरा भरना है, ठीक है। सन ऑफ जो भी यहाँ पर है, आप जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस भर दीजिए। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, वो भर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी लगती है, पिन कोड आपका कौन सा लगता है, 3028, जो भी यहाँ पर 1 30 28 जो भी है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना पूरा जो भी यहाँ पर आपका गांव, 1 मिनट, गांव का पता। यहाँ पर दोस्तों अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है हाउस नेम। हाउस नेम का मतलब है, मान लेते हैं कि आपका हाउस नेम है गुप्ता हाउस, गुप्ता हाउस, रूम नंबर 35। जो भी यहाँ पर फिर क्या कर देना आपको, विलेज की जगह जो भी आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, गली वली होती है, वो आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका गांव का एड्रेस रहता है आधार कार्ड के अंदर या परमानेंट एड्रेस, तो आपको वही भर देना है ताकि आपका वहीं एडमिट कार्ड आए। वहां पर एडमिट कार्ड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप शहर में रहते हैं तो भी आप भरेंगे, ऑब्वियसली बात है। कई लोग हैं जो गांव में नहीं रहते हैं। यहाँ पर तहसील, यहाँ पर स्टेट आपका राज्य है। तो पिन कोड जरूर भरना, क्योंकि पिन कोड और पोस्ट ऑफिस से ही आपका जो है एडमिट कार्ड आता है, उसी से उनको आइडिया लगता है कि पोस्ट भेजना कहाँ पर है। क्योंकि जो आपका फॉर्म है उसको तो वो रख लेंगे, लास्ट का केवल उनके पास ये पेज बचेगा। ये तो क्या है, मैंने आगे पीछे प्रिंट करवाया, आप अलग अलग पन्ने पे करवाना ताकि आपके पास केवल ये आएगा एडमिट कार्ड के फॉर्म में। तो फिर उनको क्या है कि इसी से आइडिया लगता है कि हाँ भाई कहाँ पोस्ट ऑफिस करना है। और आपको जो ये एड्रेस है आपका, जहाँ पर भी आपको पोस्ट चाहिए, वो एक खाली लिफाफे के अंदर ये पता भर के, जहाँ पर भी आप अपना एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं, वो जरूर भेजें, ठीक है। और उस पर 10 रुपये की डाक टिकट लगा के भेजें, ठीक है। और चलते नीचे, फिर यहाँ पर आपके साइन, जो भी आपके साइन होते हैं वो भर दीजिए। फिर यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब, ये वाला लेफ्ट थंब, जो इस वाला हाथ का लेफ्ट थंब होता है वो वाला, तो वही अपन पेन से, देसी जुगाड़ पेन से करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। मेरे पास तो ये था इसलिए मैंने कर दिया, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कर देना, ठीक है।
अब जो है आपको ये नहीं छेड़ने बिल्कुल भी, ये ऐसे कैसे छोड़ देना है, क्यों? आप जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये वाला पन्ना घर पे आ जाएगा आपको, और आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तब जो है एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, जैसे ही आप टेस्ट देने बैठेंगे ना, तो एक सर आएंगे और वो यहाँ पर आपके साइन करवाएंगे यही वाले, और आपका लेफ्ट थंब लगवाएंगे ये वाला। फिर आपको जो है ये एडमिट कार्ड दे देंगे वापस। फिर आपको जो है फिजिकल टेस्ट होगा, जब आपका फिर से एक लिस्ट लग जाएगी जिसमें आपका नाम आ जाएगा और एक पन्ना आ जाएगा आपके घर पे कि हाँ भाई आप फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो आपको इस तारीख को फिजिकल देने जाना है। तो उसी समय जो है फिजिकल देने के लिए सिग्नेचर और लेफ्ट थंब। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से आपको क्रम पता चल जाएगा कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर जो है वो ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उस समय आपके सिग्नेचर लगेंगे, यहाँ पर लेफ्ट थंब लगेगा। फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तब तक आपको ये रखना है। फिर उसके बाद आपके साइन और लेफ्ट थंब दोबारा इस कि मैच हो जाए कि हाँ भाई वही इंसान है ना ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपका जो ये फॉर्म पूरा भर चुका है। तो दोस्तों ये जो है मेरा एडमिट कार्ड, जब मेरा एडमिट कार्ड आया था स्टोर कीपर का, वो है ये। फ़ोटो के ऊपर वो सील लगा देंगे कि हाँ भाई डीजी कैंप वाली सील ऑथराइज हो गई यहाँ पर। और जो ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये जो दिख रहा था आपको यहाँ पर, ये खाली खाली यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सील के फॉर्म में आपका सेंटर का डिटेल, सेंटर की जो है डिटेल आ जाएंगी आपकी सारी, कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को है, यहाँ पर ये आपका सेंटर है, कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर ये रहे हमारे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, एक मिनट, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे जो है आर ओ कॉल फॉर कमांडेंट, यहाँ पर आपकी जो है साइन किए हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो है इस वाले फॉर्म पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन इन एनक्लोज्ड, यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है वो देखिए, यहाँ पर वो साइन और सील लगी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, यहाँ ये वाली चीज़ें होगी आपकी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है एड्रेस भरना है, जो सेल्फ इन एनुअल, वो खुद पता करके, वो ये रहा एड्रेस अपना, ये सारे एड्रेस भर देने अपन को, और ये टिकट लगा देनी है अपनी, ठीक है। ये टिकट ऐसे लगा देनी है। जब मैंने लगा दी थी तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे भेजा था, तो उन्होंने मुझे जो है रजिस्टर पोस्ट किया था, आरपी मतलब रजिस्टर पोस्ट। उन्होंने जो है मुझे रजिस्टर पोस्ट के थ्रू इसी लिफाफे के अंदर मेरा एडमिट कार्ड भेजा था घर पे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तब उसके बाद जो है उन्होंने मुझे फिजिकल के लिए जो है ये वाला भेजा था, कॉल फॉर फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर टेक्निकल 01/2021, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पन्ना होता है, ये आगे भी होता है पीछे भी होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप लेट मत होना, ये चीज़ें लेके आना, यहाँ पर BRO के सील है, यहाँ पर जो है ये साइन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या था ना कि मेरे पास जो है वो 2 बार एडमिट कार्ड आए थे, एक बार तो आ गए थे, फिर उसके बाद डेट बढ़ गई थी। तो उसके हुआ क्या था कि उन्होंने जो है वो इसमें भी भेज सकते हैं आपको, जो एडमिट कार्ड है आपका वो इसके अंदर भी भेज सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि मेरा एडमिट कार्ड इसमें आया था या मेरा फिजिकल वाला एडमिट कार्ड इसमें आया था। यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर पोस्ट है, इसके पीछे दिखा देता हूँ आपको, पीछे जो है ये 22 रुपये का पोस्टेज करके कुछ है, बस इसके पीछे कुछ भी नहीं है, और जो आगे है वो बस ये है और ये है, इतना लिखा आता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से फॉर्म भरते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये जो था फॉर्म जो था वो कुक के लिए था। अब मान लेते हैं आपको जो है ITI के लिए भरना है या किसी के लिए भी भरना है, तो यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। मैं चलो अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे भरना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है ताकि किसी के काम आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।